दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत एक दर्शन। दोस्तों लगातार आप देख रहे हैं देश में क्या कंडीशनें हैं, देश की राजनीति किस ओर जा रही है, देश को किस ओर ले जाया जा रहा है। हाल ही में, मैं ज़्यादा लंबा भूमिका नहीं बनाऊंगा, हाल ही में आप लोग देखे होंगे कि महाराष्ट्र में अब्बू आज़मी के बारे में हर आदमी जानता है, समाजवादी पार्टी के इकलौते विधायक हैं और उन्होंने एक बयान औरंगजेब पे दिया और पूरे देश में एक नैरेटिव बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का। उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं बचा, उत्तर प्रदेश में भी उसकी आग पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ विधानसभा में जिस तरह से बयान दिए हैं, आप लोग भी सुन रहे होंगे, क्या माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है देश में। मेरे साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परपौत्र डॉक्टर जुबेर गुज्जर साहब हैं, जिनको बहुत नॉलेज है, इतिहास के बारे में काफ़ी नॉलेज है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूं, क्योंकि मुझे लगा कि इस मैटर पे किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी चाहिए जिनको इतिहास के बारे में, सामाजिक और बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में नॉलेज है, उन्हीं लोगों से बात करना चाहिए। मैंने देखा उल जुलूल लोग वीडियो बना के डालते हैं, कोई मतलब नहीं है, हिंदू मुस्लिम करने का कोई मतलब नहीं है जिस तरह से करते हैं। डॉक्टर साहब से मैं बात करूँगा। अब्बू सलीम साहब ने जो बताया कि औरंगजेब के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी कर दी जिसकी वजह से एक देश में, क्या पहले सबसे पहले तो महाराष्ट्र में, उसके बाद पूरे देश में, और देश की बजाय सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे देश का केंद्र है राजनीति का, इसको गरमाया जा रहा है। मैं आपसे बात करता हूँ जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत एक दर्शन में। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं। और जो ये औरंगजेब की बाबत जो सवाल उठाए जा रहे हैं, औरंगजेब कोई इस्लामिक आदर्श नहीं, कोई इस्लामिक धर्मगुरु नहीं, भारत के एक शासक थे। भारत के एक शासक थे, मुगल बादशाह शाहजहाँ के लड़के थे। इन्होंने 52 वर्ष तक हिंदुस्तान में राज्य किया। अब ये बात उठ रही है कि औरंगजेब क्रूर था। कुछ लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब सही थे। इसी को स्पष्ट करते हुए जो मुझे जानकारी है वो मैं बताना चाहूँगा कि औरंगजेब क्रूर क्यों था। औरंगजेब क्रूर क्यों था? सर्वप्रथम दृष्टया औरंगजेब और शिवाजी का युद्ध हुआ। शिवाजी मिठाई के टोकरे में छिपके निकल गए। दो महारथी जब भिड़ते हैं तो कुछ ना कुछ उस पर अपना दिमाग लगाते हैं कि हम कैसे इनसे बचें, हम कैसे इनको पराजित करें। तो वो मिठाई के टोकरे में छिप के निकल गए। उसके बाद उन्होंने छापा मार युद्ध अपनाया और औरंगजेब की नाक के तले दम कर दिया। औरंगजेब को अच्छा खासा परेशान कर दिया। उनके लड़के संभाजी थे, जिनको औरंगजेब ने तड़पा तड़पा के, जो किताबें कह रही हैं कि तड़पा तड़पा के मारा। देखिए, औरंगजेब एक क्रूर शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं। अब क्रूर कैसे? क्रूर इसलिए कि जैसे हमारे मौलाना हैं, मौलवी हैं या नेता हैं या अबू आसिम आजमी साहब हैं जो सपा के विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मतलब क्रूर नहीं था। तो क्रूर था। अब इसको मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा मैं अलग जाना चाहूँगा। कौन सा राजा ऐसा है, चाहे हिंदू रहा हो, चाहे मुस्लिम रहा हो, चाहे किसी और हिंदू मुस्लिम के अलावा तो कोई थे नहीं, कौन सा शासक ऐसा था जो क्रूर नहीं था? सबसे पहले औरंगजेब के बारे में जो आपने, मैं हिंदू मुस्लिम की बात करता हूँ, क्योंकि आप इतिहास के बहुत जानकार हैं। औरंगजेब तो हम बाद में लाएंगे। कौन सा शासक ऐसा था जो क्रूर नहीं था? शासक कौन ऐसा था जो क्रूर नहीं था? वो भी हम बताएंगे, वो भी बताएंगे। जैसे शेरशाह सूरी हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, सम्राट आर्यभट्ट नागभट्ट हुए, पाल वंश के लोग हुए, सेन वंश के लोग हुए, यादव वंश के लोग हुए। राजा तो सब वंश में हुए, लेकिन बात सिर्फ औरंगजेब की है। औरंगजेब क्रूर इसलिए था कि जैसे भारत का संविधान ये कहता है, इस्लाम और संविधान अलग नहीं, संविधान और सनातन अलग नहीं। भारत का संविधान ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसे फांसी पर चढ़ाओ, लेकिन ऐसा चढ़ाओ, अंतिम इच्छा पूछो और पूछ करके उसको फांसी पे चढ़ाओ तो 2 सेकंड लगे, वो मर जाए, उसकी मानवता की हत्या ना हो, यानी उसको तड़पाया ना जाए। संविधान कहता है, संविधान भी कहता है। और इस्लाम भी यही कहता है। इस्लाम में भी जो शासक हुए या जो खलीफा हुए, उन्होंने यही हुक्म दिया कि तलवार से एक बार में गर्दन मार दी जाए ताकि मानवता की हत्या ना हो। तो ना तो ये इस्लाम बताता है कि मानवता की हत्या करना चाहिए, और ना संविधान बताता है, और ना सनातन बताता है। अब औरंगजेब क्रूर था। मतलब कैसे था क्रूर? क्रूर इसलिए था कि उसने संभाजी के एक एक अंग को काटा, तड़पाया, तड़पा के मारा। गुरु तेग बहादुर, जो बहादुर सरदारों के जी, ये 9वें गुरु थे। इनको जिंदा दीवार में चुनवा देना, इसकी इजाज़त न इस्लाम देता है, न सनातन देता है, न कोई देता है। और कुल मिलाकर के औरंगजेब क्रूर था। उसकी क्रूरता के तमाम ऐसे कृत्य हैं। और वो, आपका कहने का मतलब है कि औरंगजेब को, वो एक शासक था, उसको इस्लाम से ना जोड़ा जाए, इस्लाम से ना जोड़ा जाए, उसको इस्लाम से ना जोड़ा जाए और हिंदू मुसलमान ना किया जाए। वो कोई हमारा आदर्श नहीं।
कोई आदर्श नहीं, ना कोई तपस्वी हैं। उन्होंने कुछ किताबें लिखी, टोपी बुन के अपनी जीविका चलाई। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इस्लाम के हीरो थे। उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम से न जोड़ा जाए और इस्लाम और हिंदू मुसलमान की राजनीति इस पर नहीं करना चाहिए। औरंगजेब क्रूर था, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें सारे शासक जो और शासक तो औरंगजेब क्यों आप क्यों कहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आपके अंदर कहीं डर व्याप्त है, भय व्याप्त है? क्योंकि उसकी महाराष्ट्र की हवा जब यूपी तक पहुंच गई है तो आप कहीं ना कहीं भयभीत हैं, औरंगजेब को क्रूर बता रहे हैं, जबकि जितने भी शासक थे, शासक तो सारे क्रूर होते हैं। हो सकता है इक्का दुक्का ऐसे शासक रहे हो जो क्रूर ना रहे हो, शासक तो सारे क्रूर रहे, तो औरंगजेब को क्रूर क्यों बताया जा रहा है? औरंगजेब को इसलिए क्रूर बताया जा रहा है कि उन्होंने जब अपने कैद खाने में डालने के बाद कमरे के, अच्छा, क्रूर इसलिए बता रहा हूँ कि औरंगजेब का एक भाई था दारा शिकोह। अगर औरंगजेब ने किताबें लिखी हैं तो दारा शिकोह ने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है सफीनतुल औलिया। क्या नाम है? सफीनतुल औलिया। उसको दारा शिकोह ने लिखी। दारा शिकोह की सिर्फ इतनी गलती थी कि वो इस्लाम को संस्कृत भाषा में अनुवाद करके लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसी जुर्म में कट्टर किस्म के मौलानाओं ने, उलेमाओं ने औरंगजेब को सलाह दिया कि मतलब ये तो गलत जा रहे हैं, ये हिंदू धर्म में जा रहे हैं, तो उनकी गर्दन मार दिया। यानी सगे भाई को दारा शिकोह को नहीं बख्शा। जबकि दारा शिकोह कादरी सिलसिले से मुरीद थे। कादरी सिलसिला मुस्लिमों में अहम होता है, लोग अच्छा मानते हैं, यानी सिलसिलों में उस सिलसिले को अच्छा मानते हैं। लेकिन औरंगजेब की कट्टरता ने, औरंगजेब की जो कट्टरता का भूत था, सवार था, उन्होंने, अच्छा, दूसरी चीज, दारा शिकोह की हत्या के बाद वो नहीं थमे। उसके बाद क्या हुआ? एक फकीर थे, साधु थे, संत थे, जो सिद्धि प्राप्त संत थे। उनका नाम था सूफी सरमद शाह। वो दारा शिकोह के बहुत नज़दीकी थे। दारा शिकोह से जब अलग हुए, वो करीबी रिश्ता था, जब अलग हुए तो वो दारा शिकोह की बिथा में पीड़ित रहने लगे। उनको पीड़ा होने लगी कि मतलब औरंगजेब गलत कर रहा है। तो एक दिन वो टहलते जामा मस्जिद के बगल जा पहुंचे। जो औरंगजेब के सलाहकार, देखिए औरंगजेब बहुत गलत नहीं थे, औरंगजेब के सलाहकार जो मौलाना थे, उन्होंने कहा कि ये सूफी सरमद जो हैं, ये अपने आप को फ़कीर कहते हैं, इनकी टांगें खुली हुई हैं, ये मुस्लिम धर्म के विरुद्ध हैं और ये इबादत नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद के सामने ऐसे नंगे खड़े हैं। तो पूछा दारा शिकोह, वो सूफी सरमद से पूछा औरंगजेब ने कि क्यों बाबा यहाँ कैसे खड़े हो, और आप जो लिए हो कपड़ा उसको कंधे पे रखे हो तो उससे अपने सतर को ढक लो, यानी अपनी टांगों को ढक लीजिए और नमाज पढ़ लीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि अय औरंगजेब, मैं तेरे कुकृत्यों को ढक रहा हूँ। क्या कुकृत्यों को ढक रहा हूँ? तो औरंगजेब ने कहा ये कैसे? लेकिन औरंगजेब ने फतवा दे दिया था कि इनको कत्ल कर दिया जाए। तो कहा कि ये कैसे, मेरे कुकृत्य? तो जब उन्होंने अपनी चादर के अंदर औरंगजेब को छिपाया और कहा औरंगजेब अपने कुकृत्य देख लीजिए, तो जब उसने देखा तो जितनी हत्याएं उसने करवाई थी, जैसे अपने भाई दारा शिकोह और शाहजहां को कैद खाने में डालना और तमाम लोगों को यातनाएं देना, जब उसको औरंगजेब ने देखा तो वो बिलबिला उठा। लेकिन उसने कहा कि मैं फरमान जारी कर चुका हूं और तुम्हारा सर कलम करवा के ही रहूंगा, क्योंकि तुम शरीयत के विरुद्ध हो। तो सही सरमद ने कहा कि ठीक है, अगर तुम अल्लाह के नाम पर हमारा सर मांगना चाहते हो तो मैं विरुद्ध तो नहीं, लेकिन तुमको विरुद्ध नजर आ रहा हूँ, तो मेरा सर कलम कर दिया जाए। हुआ ये कि औरंगजेब ने सूफी सरमद का सर कलम करवा दिया और जब उनका सर धड़ से गिरा तो गिरने के बाद खून की एक एक बूंद से ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दिया गया। उनकी मजार आज भी दिल्ली में, यानी दिल्ली में बनी हुई है। और औरंगजेब उसी दिन से डर गया था। ये जो मैंने वाकया बताया, ये मुसलमानों की किताब तज़किरतुल औलिया में लिखी हुई हैं। जिसको पढ़ना है वो तज़किरतुल औलिया मंगवा के पढ़ ले और दारा शिकोह की सफ़ीनतुल औलिया मंगवा के पढ़ ले, या औरंगजेब की जो भी इबारतें हैं, जो भी लिखी हुई रचनाएं हैं, जो पढ़ना चाहे किताबों से जान सकता है। लेकिन यूट्यूब और गूगल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आदमी अगर बयान देगा तो कहीं ना कहीं गलत होगा। औरंगजेब क्रूर था, उसने शहीद सरमद यानी सरमद को शहीद किया और गुरु तेग बहादुर को दीवार में चुनवाया। इस तरीके के तमाम कुकृत्य उसने अपने सगे भाई दारा शिकोह, गुरु तेग बहादुर को दीवार में चुनवाया, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में चुनवाया जी, और तमाम चीज़ें हैं। फिलहाल ये तो आज जो पॉलिटिकल मुद्दा बन रहा है, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि अब्बू आज़मी जो बोले हैं कि इनके पक्ष में थोड़ा बोल दिए वो, तो क्या वो सही था जो बोले हैं कि यह पॉलिटिकल कोई था कि मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए अब्बू आज़मी बोले, या फिर ऐसा क्या मैटर था, क्यों बोले ऐसा कि जो है ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंने भी कहीं ना कहीं पढ़ा है
कि एक पक्ष जो इनका है औरंगजेब का, कहीं ना कहीं पॉजिटिव पक्ष भी है। लोग बता रहे हैं कि अच्छे कार्य भी कुछ किए हैं। तो अच्छे कार्य आप क्यों नहीं गिना रहे? अच्छे कार्य क्या थे इनके? देखिए, अबू आजमी को जो शपथ दिलाई गई है वो विधान भवन के अंदर संवैधानिक शपथ दिलाई गई है। धार्मिक बयानबाजी करने की शपथ उनको नहीं दिलाई गई, पहली बात। दूसरी चीज, इस तरीके के व्याख्यान से माननीय अखिलेश जी हैं, कितने अच्छे पूर्व मुख्यमंत्री जी। एक मिनट, जैसे संविधानिक उनको शपथ दिलाई गई कि संविधान के दायरे में आप बात करेंगे, तो औरंगजेब को वो एक राजा मान के, वो इस्लामिक, अब वो नजरिए अलग अलग होते हैं ना, तो अलग अलग नजरिए से जब देखा जाता है तो कौन किस नजरिए से आप ये कैसे सेटिस्फाइड कर देंगे कि अबू सलेम जो बोले हैं वो ये बोले हैं कि वो मुस्लिम थे, मुस्लिम की वजह से औरंगजेब का पक्षपात उन्होंने रखा, ये कैसे सेटिस्फाइड होता है? दरअसल जो अबू आजमी साहब बोले हैं, औरंगजेब की बाबत आप पूछ रहे हैं ना, क्या पूछ रहे हैं, फिर से सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये था कि कोई जरूरी नहीं है, जैसे एक उनको शपथ दिलाई गई तो शपथ संवैधानिक तरीके से दिलाई गई, तो औरंगजेब एक राजा थे और जो पढ़ाया जाता है, एक तरफ तो पढ़ाया जाता क्रूर थे और एक तरफ पॉजिटिव पक्ष भी उनका है कि उनके हिंदुस्तान में बड़े अच्छे अच्छे कानून लागू किए, बड़ा अच्छा काम किया जो हमने पढ़ा है। मैं किसी मुस्लिम के नाते उनका पक्ष नहीं रख रहा हूँ। औरंगजेब का पक्ष एक तरफ तो क्रूर दिखाएगा और दूसरी तरफ उन्हीं की वही किताबों में लिखा हुआ है कि ये बड़े अच्छे शासक भी रहे। तो अगर अब्बू सलीम जी ने यह कह दिया कि वो अच्छे शासक थे तो इसमें बुरा क्या है? देखिए, बहुत मुश्किल से सुलझेगी, बहुत मुश्किल से सुलझेगी ये हालात की गुत्थी, और बहुत सोचकर उलझाई है किसी अहले दानिश ने। अबू आसिम आजमी साहब को ये सोचना चाहिए कि मैं उन व्याख्यानों से बचूं जिनसे किसी की आस्था है, जिनसे किसी की आस्था है। लामोहला उनको ऐसा बोल करके, अब उन्होंने बोल तो दिया, वो खुद बदनाम हो रहे हैं। हालांकि बोला दूसरे की कोई गलती नहीं, माननीय अखिलेश जी की कोई गलती नहीं, सपा के किसी भी विधायक की कोई गलती नहीं, कांग्रेस के किसी विधायक की कोई गलती नहीं, लेकिन अब विपक्षी पार्टी इसको एक मुद्दा बना लेगी ना, तो अबू आजमी को ये सोचना चाहिए कि मैं ऐसी कोई बात ना बोलूं। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे मैं अपने बाप को बाप कहूं तो विपक्षी पार्टी मुद्दा बना ले, तो क्या मैं अपने बाप को बाप नहीं कहूंगा? हाँ, लेकिन औरंगजेब किसी उनके बाप थोड़े हैं। नहीं, शासक थे, हिंदुस्तान में थे। अब वो करूर रहे हैं या अच्छे रहे हैं, इस पे तो इतिहास में लिखा हुआ है ना जी। अगर एक पक्ष उनका अच्छा है और एक पक्ष बुरा है तो दोनों पक्ष रखने चाहिए। उन्होंने अगर कह दिया कि वो अच्छे थे तो इसमें बुरा क्या है? तो अबू आजमी साहब को दारा शिकोह के बारे में उन्होंने क्यों नहीं बताया? वो तो भी शाहजहां के लड़के थे, औरंगजेब के भाई थे। मतलब उन्होंने एक पक्ष रखा। मुस्लिम समाज को उन्होंने सफीनतुल औलिया जैसी किताब दी और उसमें लगभग सारे संत महंत बुजुर्ग फकीर सबके बारे में लिख के बताया, तो सिर्फ व्याख्यान औरंगजेब पर अबू आजमी ने क्यों दिया भाई? दारा शिकोह पर देना चाहिए, शाहजहां पर देना चाहिए, मुमताज महल पर देना चाहिए, सूफी सरमत पर देना चाहिए, और लोगों पर देना चाहिए। अच्छा चलिए, वहाँ तो ठीक है, महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इसको बना दिया गया, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में आ गया, योगी आदित्यनाथ जो एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, उन्होंने बता दिया कि जो है ये अखिलेश जी या तो उसको पार्टी से निकालें या तमाम अखिलेश जी के ऊपर उन्होंने जो है थोप दिया है। तो इसमें अखिलेश जी की क्या गलती है? देखिए, योगी जी एक ऐसी मठ से आते हैं जहाँ मच्छंदर नाथ, गुरु गोरखनाथ जी, जोगी इस्माइल और महंत श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं उनके गुरु अवैधनाथ, वहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ हुई हैं। और कह लीजिए कि मुख्यमंत्री जी से ये मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, यानी कहना चाहता हूँ कि उस पंथ में, नाथ संप्रदाय में, राजा भरथरी जैसे लोगों ने अपने राज्य को त्याग करके और गोरखपुर के मठ के मूल मंत्र को अपनाया, और अपनाने के बाद पूरी जिंदगी भजन कीर्तन किया और फिर घर वापस लौट कर नहीं गए। सिर्फ एक भिक्षा के लिए वो अपने घर मध्य प्रदेश गए थे। योगी आदित्यनाथ एक बहुत सुलझे व्यक्ति हैं, यानी मुख्यमंत्री हैं, उनके अंदर अच्छा व्यक्तित्व है। मेरा मानना है कि वो अखिलेश को बदनाम नहीं कर रहे हैं और ना वो करेंगे। आप कहीं ना कहीं भयभीत हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर डर व्याप्त है, चूंकि अबू आजमी जब इतने बड़े नेता, उनके ऊपर ऐसा हो सकता है। अभी आपने एक शब्द कहा है कि वो नाथ संप्रदाय थे, जहाँ इस्माइल क्या नाम बोले हैं, इस्माइल जोगी जैसे हैं। तो जब उनका साथ रहा है, हिंदू मुस्लिम सारे लोग एक साथ जिस संप्रदाय से वो निकले हैं और वहाँ उस गद्दी पे बैठ के एक पक्ष केवल बात करेंगे तो क्या अच्छी बात है? देखिए, योगियों का इस्लाम में बड़ा महत्व रहा है। इस पर किसी दिन वो कैसे सुलझे शब्द पे मैंने कहा, अगर वो सुलझे हैं तो उन्होंने, जबकि एक जगह, जब एक हिंदू मुस्लिम एक जगह जो निकले हैं तो एक पक्ष की बात क्यों रखते हैं? और कहीं भी होता है, मैं तो योगी नहीं मानता, मैं पत्रकार हूं, लेकिन मैं खुलेआम कह रहा हूं, मैं योगी नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता हूं कि जब राजनीतिक व्यक्ति इस तरह की बात करे, समाज को तोड़ने की बात करे, तो मैं योगी कैसे मान लूं? आप बताइए। देखिए, अखिलेश जी बहुत अच्छे नेता हैं, ठीक, और भविष्य में वो आएंगे, ये मेरा मानना है, लेकिन जहां पर जैसे नाथ संप्रदाय की मैंने बात की, अब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन है, ठीक, अखिलेश उनके धुर विरोधी हैं,
अब वो किस तरीके से अखिलेश को डिफीट देना चाहेंगे या अखिलेश जी योगी को डिफीट देना चाहेंगे। योगी कहाँ से रह गए जब राजनेता हो गए, जो डिफीट वाली बात होगी बिना दोष के। भाई धर्म तो हमारा यही सिखाता है ना कि अगर सामने वाला दोषी नहीं है तो उसको सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन जब वहाँ बैठे हैं राजतंत्र में, जब एक व्यवस्था में बैठे हैं, तो वहाँ तो अगर बैठे अगर झूठ बोल रहे हैं तो योगी नहीं रह जाएंगे। वो इसको मानते हैं कि नहीं मानते आप? जी, ये तो मानते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी झूठ नहीं बोलते। उनका और अखिलेश का, अभी उन्होंने एक चीज कहा, देखिए हम तो लगातार खबरों पर नजर गड़ाए रहते हैं। उन्होंने कहा गिद्धों की निगाह लाशों पर थी और सुअरों की निगाह कचड़े पे थी, जो यहाँ पे हुआ। तो क्या जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, जैसे मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ कि वहाँ कितने लोग मरे, तो क्या मैं गिद्ध हूँ? अगर मैं वहाँ सफाई की बात करता हूँ तो क्या मैं सुअर हूँ? तो क्या यह शब्द मुख्यमंत्री को, एक बाबा को, एक महात्मा को, एक संत को बोलने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये गलत है। इसलिए कि गिद्ध जटायु भी थे। कौन? जटायु। और राम ने कहा था कि हे खगमृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कहा था ना, आपने भी पढ़ा होगा। तो उनको गिद्ध के बारे में भी बयान देना चाहिए, तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि गिद्ध में जटायु भी आते हैं। मतलब आप ये चीज मान रहे हैं। फिलहाल एक चीज उत्तर प्रदेश में भी बड़ी तेजी से फैल रहा है आज के समय में, हिंदू मुस्लिम नैरेटिव पैदा करने की दूरी, चूंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं, विधानसभा के इलेक्शन भी करीब हैं, तो हिंदू मुस्लिम बनाने की, चूंकि हमारे देश में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम बना के भारतीय जनता पार्टी वोट हासिल करने की कोशिश करती है, मैं खुलेआम कहता हूं, हर बार चैनल से कहता हूं कि क्या इस तरह का जो है माहौल बनाया जा रहा है। जो माहौल यहाँ देश में बनाने की कोशिश हो रही है, अब्बू आजमी ने अगर कहा तो वो उनका व्यक्तिगत था, और उनको विधानसभा से इस सत्र के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया। और क्या जिस देश में हम रहते हैं, 1921 एक्ट के तहत जो आज़ादी की अभिव्यक्ता हमें है, क्या वो भी हमसे छीन ली जाएगी? देखिए, अभिव्यक्तता जो है वो संविधान के दायरे में है। जैसे मुस्लिम धर्म में अगर अभिव्यक्त की आज़ादी दे दे। अच्छा, क्या अगर मुस्लिम है तो वो सही बात नहीं बोल सकता? बोल सकता है, लेकिन अब्बू साहब ने अगर कहा कि वो क्रूर की जहां बात आती है तो क्रूर मानते हैं, लेकिन उन्होंने हो सकता है कि एक पक्ष रख दिया, लेकिन जो उनके अच्छे कर्म थे, अच्छे कर्म भी तो हैं उनके, आप भी मानते हैं इस चीज को? हाँ, किताबें लिखी उन्होंने किताबें लिखी हैं, और भी सुना है, मैंने सुना है कि कई मंदिर बनवाए उन्होंने। देखिए, तोड़े तो सुना है, लेकिन बनवाए भी सुना है। एक चीज और कहूंगा, औरंगजेब, आपने ये भी सुना होगा कि मजार भी खुदवाते थे, सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना है। आपने सुना है। तो इस तरीके उस पक्ष को नहीं रखा जाता। नहीं, अब मैं उस पर बोलूंगा कि औरंगजेब ख्वाजा साहब की मजार खुदवाने गए। लोग ऐसे बताते हैं, कहानियां हर घर में आपको मौजूद हैं। और जब वो मखनपुर में एक दरबार है जिसको मदार शाह का दरबार कहते हैं, जिंदा मदार मखनपुरी, जब वहाँ ये पहुंचे तो इनकी बोली बंद हो गई। यानी चूंकि ये सूफी को मानते नहीं, कट्टरवादी थे, तो जब इनकी बोली बंद हो गई, जबान बंद हो गई, तो इन्होंने फारसी में घुटने के बल चल के आए और मदार साहब के यहाँ इन्होंने कहा कि बिया की औज कमालात इंजास्त, यानी ये फारसी है। यानी उन्होंने कहा कि हर औज हर कमाल का मजहर है इस जगह, और उम्मीद गाहे शाहे वो तो नगर है इस जगह, और आंखों के बल जवारे मकनपुर आइए, देखो कि नूर खालिक अकबर है इस जगह। ये औरंगजेब ने रुवाई लिखी। औरंगजेब ने मस्जिद भी बनवाई, ठीक है, लेकिन क्रूर थे वो खोदने की नीयत से आए थे ना मकनपुर में। लेकिन जब खोदने की नीयत से आए तो जो अल्लाह वाले होते हैं, जो सिद्धि को प्राप्त, जो परमात्मा को पा लेते हैं, उनसे कोई शासक हो या कोई राजा हो तो उनके मध्य में काबिल खड़ा हो तो नहीं हो सकता। तो औरंगजेब वहाँ मजबूरी में उन्होंने ये पंक्तियाँ कहीं, और कहने के बाद एक मस्जिद, देखिए मस्जिद बनवाई उन्होंने, ठीक है सब, लेकिन क्रूर थे। उन्होंने मानवता के कत्ल किए। उन्होंने जैसे तड़पा के उंगली काटना इस्लाम इजाज़त नहीं देता, सनातन इजाज़त नहीं देता। हमारे देश का संविधान भी यही कहता है कि फांसी हो तो अंतिम इच्छा पूछी जाए और 1 मिनट में सूली पे लटका के उसको, ताकि ज़्यादा तकलीफ ना हो। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा, तो अब्बू सलीम जी ने जो इनके औरंगजेब के बारे में बोला वो गलत था? अब गलत ना होता तो विरोध कैसे होता? गलत आप गलत ना होता, चूंकि देखिए आप इतिहास के जानकार हैं, मैं कोई अरे गहरे के सामने नहीं खड़ा हूँ। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परपौत्र, और आप इतिहास के अच्छे जानकार, कुरान, रामायण, गीता, हर चीज़ के बारे में अच्छी जानकारी है आपको। तो आपसे मैं स्पष्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, अब्बू सलेम क्या गलत बोल गए? अबू सलेम, हाँ गलत बोल गए, इसलिए गलत बोल गए। अगर गलत बोल भी गए तो उन्होंने माफ़ी मांगी? नहीं, अभी उन्होंने माफ़ी मांगी नहीं, माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने ये कहा कि मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। देखिए, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, सरवन द्वारा हवे संचरे, साले सकल सलील। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। मैं ये चाहूँगा कि अबू आसिम भविष्य में, आने वाले समय में ऐसी गलती न करें जिससे कि हमारी समाजवादी पार्टी
या कोई पार्टी, कांग्रेस पार्टी या बीजेपी के ऊपर लांछन लगे और बेमतलब लोग घसीटे जाएं और हिंदू मुस्लिम का चुनाव हो जाए, हिंदू मुस्लिम की वैमनस्यता फैल जाए, इस पर बचना चाहिए। अबू आसिम आजमी अगर इतिहास के जानकार नहीं हैं, अगर धार्मिक जानकार नहीं हैं, तो वो अब दुहाई दे रहे हैं कि मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने फला इतिहासकार को देखा, मैंने फला को देखा। जो इतिहासकार सर्टिफाइड हैं, जैसे कि डॉक्टर पुलकित जैन हुए नए ज़माने में कह लीजिए, या और बहुत ऐसे इतिहासकार हैं, नाम लेने पर वीडियो लंबी हो जाएगी, वो उसी इतिहास को पढ़कर व्याख्यान दे सकते हैं जो भारत सरकार मानती हो। यानी यूट्यूब से देख करके, मौलानाओं से सुन करके, मौखिक जानकारियां ले करके इतना बड़ा बयान ना दें कि देश में हिंदू मुस्लिम की वैमनस्यता फैल जाए और चुनाव हिंदू मुस्लिम पे हो जाए। ये तो बुरी बात है। बचना चाहिए भाई, जिसका आचरण पवित्र हो, अच्छा हो। ये मैं नहीं कहता कि मैं अखिलेश के लिए वोट मांग रहा हूँ या योगी के लिए मांग रहा हूँ। मैंने तो इतनी उम्र में भी किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ली, लेना चाहता हूँ, भविष्य में लेना चाहता हूँ। राजनीतिक होना चाहते हैं? हाँ, लेना चाहता हूँ, लेकिन अब समझ में आएगा तो ले लेंगे। इससे अखिलेश की बदनामी, अखिलेश कितने अच्छे हैं बताओ। उन्होंने गद्दी पे रहते हुए कोई गलत कार्य नहीं किए, कोई ऐसी बयानबाजी नहीं की जिससे देश के लोग आहत हों, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता फैले। फिर उनके नेताओं को ज़बरदस्ती ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए और अखिलेश को चाहिए कि नेताओं को विधायक। क्या जो अबू आजमी बोले हैं वहाँ पे, उसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पे कोई असर पड़ेगा? उत्तर प्रदेश की राजनीति पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि मान लीजिए अखिलेश हैं, वो भी आचरण के अच्छे हैं, राहुल गांधी जी हैं, वो भी ठीक हैं, तो सब समाजवादी पार्टी में सब लोग अबू आजमी जैसे तो हैं नहीं। अच्छा, आप अबू आजमी को इतना बुरा क्यों समझ रहे हैं? ने क्या जानते हैं? मैं तो अभी नहीं, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि महाराष्ट्र के इकलौते समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो। तो क्या ऐसा है, क्या उनके अंदर उन्होंने गलती से बोला? अब थोड़ा सा क्लियर करिए, अबू आजमी के बारे में थोड़ा सा क्लियर करिए कि उन्होंने गलती से बोला या जानबूझ के बोला इसको? उन्होंने, देखिए, बोलते तो बहुत लोग हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन जब अबू आजमी जानते हैं कि मैं आजमगढ़ से आता हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, वहाँ ऐसी राजनीति चल रही है, फिर खामखा उनको गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और एक क्रूर शासक को बहुत बड़ा योद्धा या बहुत कुछ नहीं दिखाना चाहिए उनको। इससे अहित होता है, इससे हिंदू मुस्लिम फैलता है और आने वाले दिन। अच्छा, फैलता है या कि यहाँ जो आपके स्ट्रीम मीडिया है वो मीडिया इसको फैला रही है? मैं तो नहीं मानता हूँ फैलता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि यहाँ की स्ट्रीम मीडिया फैला रही है। हाँ, मीडिया फैलाती है, मीडिया फैलाती है। मीडिया को ऐसा नहीं करना, मीडिया को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देश प्रेम में यानी कि उसको थोड़ा सा लाइटिंग में नहीं लाना चाहिए, यानी लाइट में नहीं लाना चाहिए, उसको बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। मीडिया बतंगड़ बना देती है, ये थोड़ा सा गलत है। दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, फिलहाल आप लोगों की राय क्या है? आप लोग लगातार देख रहे हैं, हमारा चैनल सच्चाई पे हमेशा आपको रूबरू करवाता है। मुझे लग रहा है कि अबू आजमी इतनी बड़ी बात नहीं बोल गए जितना इसको तूल पकड़ाया जा रहा है, चूंकि पॉलिटिकल राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोग समाज में जिस तरह की वैमनस्यता, इसको हिंदू मुस्लिम बनाने का प्रयास यहाँ का जो आपका मीडिया, स्ट्रीम मीडिया है या नेशनल मीडिया है, जिस तरह की बातें कर रहा है, हम लोगों को तो सच्चाई दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई कहाँ तक पहुँचती है ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को कितना शेयर करेंगे, कितने लोगों तक पहुँचाएंगे और कहाँ तक पहुँचाएंगे। फिलहाल अगर आपको लग रहा है कि मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं और हमारे डॉक्टर जुबेर गुज्जर साहब जी, देखिए, मैंने परिचय आपसे फर्स्ट में बता दिया, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पे फिर एक बार मैं बता दूं। आप बाबा जी का एक बार नाम ब्रीफ कर दीजिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अल्लाह बख्श खां, जो आज़ाद हिंद फौज में रहे और हमारा घर विधानसभा क्षेत्र जगदीशपुर जी, छज्जू मोहिउद्दीनपुर, जो सत्यन से 1 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। तो दोस्तों, मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। भाई जुबेर जी जो बात कहे उस पर आपका रिएक्शन क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके राजनीति पे, चूंकि देखिए जीरो ग्राउंड पे मैं जीरो ग्राउंड पकड़ा हूँ, जीरो ग्राउंड पे लोग समझने लगे हैं, हर चीज़ को समझते हैं। अब ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जिनको स्ट्रीम मीडिया बेवकूफ़ बना सकती है, बाकी जीरो ग्राउंड पे लगातार मैं देख रहा हूँ लोग समझने लगे हैं, हर चीज़ को समझते हैं। देश की कंडीशन क्या है, महंगाई क्या है, देश की आर्थिक स्थिति क्या है, देश किस ओर जा रहा है, आपका कमेंट जरूर आना चाहिए। आप देख रहे हैं भारत दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।